हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा एक लिखित रामराज्य शीर्षक एकांकी से एक नया उसका चैप्टर है जिसका नाम है अमर ज्योति। तो चलिए आज हम बात करते हैं अमर ज्योति शीर्षक के बारे में कि उसमें अमर ज्योति कहकर किसे संबोधित किया गया है, अमर ज्योति क्या है। चलिए आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें अहिंसा के पुजारी, जिसमें महात्मा गांधी, राष्ट्रपति हमारे महात्मा गांधी के जीवन चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा यह लिखित अमर ज्योति एकांकी में पुरुष पुंगत्व मानवता का इसमें उनका दर्शाया गया है, चरित्र चित्रण उसमें उल्लेखित किया गया है। वह एक अहिंसा के पुजारी है और हमेशा अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, ऐसा इसमें भी अंकित किया गया है। अमर ज्योति एकांकी कथानक गांधी जी के जन्म से लेकर इसमें मृत्यु तक उनका इसमें लिखा गया है, आयान्वित किया गया है। जब भारत हमारा परातंत्र था, पराभय था, तब यह अंधेरों से, चारों तरफ के अंधेरों से घिरा हुआ था, तब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 टू अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था। अमर ज्योति के रूप में जब एक बालक थे महात्मा गांधी जी, तो उन्हें उसी वक्त से अमर ज्योति के रूप में उनका इसमें व्याख्यात किया गया है। कालक्रम के मोहन बढ़ता है, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, इसलिए उनका मोहन के नाम से भी उन्हें प्रचलित किया गया है। वह अन्य बच्चों की तरह ही बढ़ते हैं, लेकिन वो उनकी कुछ बुरी संगति हो जाती है बचपन में, जिससे वह मांस, मदिरा, सिगरेट ये सब पीने लगते हैं। फिर वो एक दिन श्रवण कुमार का चरित्र और हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और अपने वह पिताजी से माफ़ी मांगते हैं। फिर वह उन कुकर्म के रास्तों से हट जाते हैं। वो उससे कुकर्म ही समझते थे, परंतु अब तो ऐसा बहुत कम ही बालक होते हैं वो जो सुधर जाए, बुरी अगर उन्हें लत लगी है उसके बाद वो संभल पाए, ऐसा तो अब बहुत कम ही देखने को मिलता है। पर वो तो महात्मा गांधी थे, उन्हें तो हमारे राष्ट्र की फिक्र थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो वह अपने कुकर्मों से अपने पिता से माफ़ी मांग लेते हैं। उसके बाद वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, उनको पढ़ाई में बहुत मन लगता था। मैट्रिक पास करने के बाद वह बैरिस्ट्री के लिए विलायत में जाकर पढ़ाई करने लगे। 3 वर्षों के बाद अपनी शिक्षा पूरी करके वे भारत वापस आए। अब वे मोहनदास करमचंद गांधी बार एलॉन बन चुके थे, वह एक बैरिस्टर बाबू बन चुके थे। प्रथमतः उनकी प्रैक्टिस बम्बई में हुई थी, बॉम्बे में हुई थी, लेकिन वहाँ वह नहीं टिक पाए थे। फिर उन्होंने राजकोट आए, वहाँ से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। फिर बम्बई निवास के दिनों में ही उनकी मुलाकात एक सेठ अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति से हो गई है, जो उन्हें दक्षिण अफ्रीका के लिए ले गए हैं। उनका एक केस चल रहा था, तो वह उन्हें दक्षिण अफ्रीका ले गए हैं जहाँ उनके केस के लिए लड़ना था। फिर वहाँ उन्हें फर्स्ट डे ही उनको, जब वो न्यायालय गए हैं तो उन्हें फर्स्ट डे ही वहाँ से निकाल दिया गया है। फिर कचहरी से मजिस्ट्रेट ने उन्हें निकाल दिया है। फिर उनके साथ जब वो वहाँ से चले तो उनके साथ ट्रेन में भी काफ़ी दुर्व्यवहार किया गया था। सब कुछ वह सहते रहे। अफ्रीका में रह रहे भारतवासियों के साथ अंग्रेज़ों ने बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहा था, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पसंद नहीं आ रहा था, और वह उसके खिलाफ वह कुछ बोल नहीं पाए, परंतु वह जंगल के आदिवासियों को भी वह एक सुयोग्य मनुष्य बनाने के लिए वह तत्पर थे। और फिर वो सोच रहे थे कि कैसे कैसे यहाँ बुरे कानून बनाए जा रहे हैं। हम भारतीयों को 3 पौंड का टैक्स दे और हर भारतीय के 10 उंगलियों का छाप देकर भी अपनी रजिस्ट्री करा ले, और हमसे इतना काम करवाया जा रहा है और फिर भी हमारी कोई कीमत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। हर भारतीयों को अपनी बस्ती में सीमा के अंदर ही रहना पड़ता था, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना था, अपनी बस्ती से बाहर नहीं निकलना पड़ता था। यहाँ तक कि घूमने के लिए भी उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता था। एक बाहर निकलना ही एक मानिए तो गुनाह था। गांधी के हृदय में तूफान उठ गया। वह जब ऐसा देखे तो उनके हृदय में एक तूफान सा उठ गया है।
भारतीय साधनहीन और गोरे साधन रहित हो गए थे। गोरे बहुत ही उनके पास हर प्रकार का साधन था, परंतु भारतीयों के पास उनके पास कुछ भी नहीं था। तब इसी बीच उन्हें एक टॉलस्टॉय की पुस्तक एक उन्हें मिली, जिनसे वो आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हुए, उनको आगे का रास्ता मिल गया। दक्षिणी प्रवासी भारतीयों में जागरण की नई किरण फूटती रही। सत्याग्रह सेना का गठन किया जाता है, सभी वर्ग और सभी वर्ण के लोग उसमें भाग लेते हैं। सत्याग्रह का जो एक सेना गठन किया जाता है, उसमें अफ्रीका के जेलों में सभी सत्याग्रहियों को, बच्चों को, स्त्री को, पुरुषों को, सभी को एक ही साथ रहने के लिए उसमें ठूस दिया जाता है, रख दिया जाता है। जेल में तरह तरह की यातनाएं उन्हें दी जाती है, फिर भी उनका मनोबल नहीं टूटता है। अंत में तानाशाह को ही झुकना पड़ता है। सत्याग्रह की शिखा निर्धूम निर्विकार जलती रहती है। सबके मन में एक अमर ज्योति की ज्वाला प्रफुल्लित होती रहती है। गांधी अमर ज्योति बनकर जगमगाते रहे हैं। आगे चलकर गांधी जी के व्यक्तित्व में सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह घुल मिल गया है। उन्हें एक और पुस्तक मिली है, जिनसे उन्हें सूर्योदय की तरह उनके साथ उनकी ज्योति जगी है। वे शहर छोड़कर गांव चले आए हैं। वहाँ एक आश्रम बना दिया है, जिसका नाम टॉलस्टॉय रखा गया है। उस आश्रम का नाम जो एक पुस्तक जो लिखे हुए हैं, टॉलस्टॉय पैसिव रेसिस्टेंट, उनका एक आश्रम बना दिया गया है। वहाँ अपने सहयोगी के साथ वे एक ऋषि के समान रहते थे, ऋषि के तुल्य रहते थे। जंगल में व्यतीत करने लगे अपना जीवन। अफ्रीका की काली भूमि को जागरण की ज्योति से ज्योतित करके गांधी जी भारत लौटे हैं। भारत की जनता ने उन्हें कर्मवीर गांधी की संज्ञा से संबोधित किया है, उन्हें कर्मवीर कहकर पुकारा है। पूना जाकर वे गोखले से मिलते हैं। गोखले उन्हें भारत भ्रमण करने की सलाह देते हैं। गांधी जी ने शांति निकेतन, हरिद्वार, इन जगहों पे भी भ्रमण किया है। दोनों जगह उन्हें अपार प्रेम मिला है, उन्हें पद प्रतिष्ठा मिला है। फिर चंपारण की भूमि उनके चरण रज से धन्य हो चुकी है। चंपारण वह गए हैं। चंपारण के किसानों पर नीलों ने अनाचार करके उस पर अधिकार जमा लिया था, अपना आधिपत्य जमा लिया था। फिर वो उसका भी जो था, यह उसका जो था चंपारण के में जो ये चंपारण का जो हुआ था हमारा सत्याग्रह, वह आंदोलन भी चरम सीमा पे ही थी, खत्म ही होने वाली थी कि अमर ज्योति का पहला प्रकाश वहाँ के अनाचारी गोरों पे पड़ा है, वह पराभूत कर दिया गया है। जनता में आस्था की ज्योति जगी है, मन का संत्रास कम हुआ है। चंपारण के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में श्रमिकों का उद्धार किया है। अहमदाबाद कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ कपड़ा का व्यवसाय प्रमुख तौर पे किया जाता था। वहाँ श्रमिकों की दशा अत्यंत ही दयनीय थी, बहुत कमज़ोर थी वहाँ की श्रमिक मजदूरों की दशा। गांधी जी एवं मनसूया ने इनके नेतृत्व में श्रमिकों की हड़ताल प्रारंभ किया था। 21 दिनों की लंबी हड़ताल के बाद उद्योगपति टस से मस नहीं हुए हैं। इधर मजदूरों का धैर्य टूटने लगा है, काम नहीं तो पैसा भी नहीं, ऐसा इन लोगों के साथ होता था। फिर इन लोगों को कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ गया था, भूखे भी मरने लगे थे मजदूर। गांधी जी ने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। सारा अहमदाबाद डोल गया, परंतु अंत में श्रमिकों को ही विजय प्राप्त हुई है। वो जो उद्योगपति थे उन्हें अपने कहने से उन बात से मुकरना पड़ा है, फिर इन लोगों का साथ देना पड़ा है, फिर श्रमिकों की विजय हुई है। जिस समय कर्मवीर गांधी चंपारण के किसानों का, अहमदाबाद के मजदूरों का उद्धार करने में लगे थे, उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। जर्मनी की सेना मित्र राष्ट्रों को तबाह किए हुए थी। गांधी जी ने संकट में पड़े इंग्लैंड की मदद करने के लिए उद्घोष किया। मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, इसमें भी जर्मनी हार गई। भारत ने अंग्रेजों की मदद की थी, लेकिन उपहार स्वरूप मुझे अंग्रेजी बर्बरता का दर्द झेलना पड़ा है। वो जिसका साथ दे रहे थे वही इनके साथ कुछ उल्टा कर रहा था। पंजाब में एक साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों को खून बहा। गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। इस सत्याग्रह आंदोलन से नवीन चेतना का उदय हुआ है। देश के चातुर्दिक
जागरण की लहर छा गई थी। चारों तरफ खुशी का ही माहौल था। स्कूल, कॉलेज, कचहरियाँ, अन्य सरकारी प्रतिष्ठान भी खोले जा चुके थे। गांव-गांव में, घर-घर में स्वराज की गूंज उठने लगी थी। सब कोई खुशी हो रहा था। विदेशी वस्त्र जलाए जा रहे थे। चरखे का घर-घर के सभी के घरों में उसकी आवाज़ें आ रही थी। इसी क्रम में गांधी जी को 6 वर्षों की सजा हो गई। फिर स्वाधीनता की ललक मिटी नहीं, परंतु सारे देशवासियों के मन में स्वतंत्रता की अभी भी ललक बाकी थी। गांधी जी ने नमक आंदोलन प्रारंभ किया, नमक कानून तोड़ा, फिर बापू गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन इसी क्रम में देश ही नहीं, लंदन का भी थोड़ा सिंहासन डोल गया। इसी कालक्रम के दौरान आंदोलन चलता रहा। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध भी प्रारंभ हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, फिर द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ। अंग्रेजों ने सहायता की मांग की, लेकिन गांधी जी ने शर्त रखी, पहले भारत छोड़ो। अंग्रेजों को यह शर्त मंजूर नहीं हुई। फिर क्या था, सारा देश ज्वालामुखी की तरह बन गया। गांधी जी के नारे सभी पर लागू हो गए। डू एंड डाई, करो या मरो, यह गांधी जी का नारा सभी पे लागू हो गया। डू एंड डाई। फिर सभी इसी पे करने के लिए तैयार हो गए, तत्पर हो गए। गुलामी के अंतिम चरण था, इसे भी सबको देखना था। देश का विभाजन हुआ, दंगे हुए, खून खराबी, मारपीट, अगलगी, ये सब घटनाएं होती रही। फिर इसी क्रम में गांधी जी को ने शांति यात्रा भी निकाली है। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हो गया, स्वाधीन हो गया, फिर गांधी जी ने विश्व के समक्ष पशुबल की अपेक्षा जिस सत्य एवं अहिंसा का सिद्धांत रखा था, अर्थात जो सत्य के रास्ते पे चलना है, अहिंसा के साथ चलना है, हिंसा नहीं करना है, इन सबों पे फिर उन्होंने अपना सिद्धांत रखा। राष्ट्रवाद का उच्च जो आदर्श रखा था, उस पे उनकी जीत हुई है। लेकिन इस घर को घर से चिराग से ही आग लग गई। फिर उनको यह एक कष्ट उठानी पड़ी। फिर धरती विदीर्ण हो उठी। नवंबर का धीरज टूट गया, सभी का अंबर का धीरज टूट गया। सारे संसार में अंधकार सा छा गया। अमर ज्योति का यह एक सपना का ये तो सच हुआ, परंतु सभी के मन में एक अलग सी भावनाएं रहने लगी। हमारे महात्मा गांधी का कहना था, मनुष्य अपने स्वभाव का साक्षात्कार तो स्वयं तभी कर पाता है जब वह भली भांति समझ लेगा कि मनुष्य बनने के लिए पशुता या दानवता का त्याग करना होता है, जिससे उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया है। फिर गांधी जी के दृष्टि में सभी धर्मों के लिए समान श्रद्धा एवं प्रेम था, आदर था। उनकी दृष्टि में विभिन्न धर्म के एक बगीचे के सुंदर खिले फूल की तरह होते हैं, जिनमें कई प्रकार के फूल खिले होते हैं। एक विशाल वृक्ष की तरह होता है, जिनमें बहुत सारी शाखाएं होती है। इस तरह का उनका एक अलग ही सोच था। इसलिए सभी धर्मों को वो एक ही मूल समझते थे। सभी धर्मों के प्रति उनकी सहनशीलता की बढ़ती भावना उनकी दृष्टि के लिए बहुत ही शुभ साबित हुई है। गांधी जी सच्चे सत्याग्रही थे। उनकी दृष्टि में सत्याग्रह का मार्ग सुगम नहीं था, तलवार की धार जैसा तेज चलने जैसा था। इसके लिए हृदय की मजबूती आवश्यक थी, जो सभी में उस वक्त गांधी जी के सहयोग से सभी के हृदय में ऐसी ज्वाला फफक उठी थी। सभी सत्याग्रह भेदभाव को मिटाने के लिए एक अमोघ अस्त्र की तरह थे। गांधी जी की दृष्टि में निष्क्रिय प्रतिरोध तो नकारात्मक है और प्रेम के सक्रिय सिद्धांत में से इसका कोई संबंध नहीं है। सत्याग्रह सक्रिय प्रेम के सिद्धांत पर चलता है, जो कहता है उन लोगों से प्रेम करो जो द्वेष रखते हैं। अपने मित्रों से प्रेम करना तो आसान है, परंतु तुम उनसे भी प्रेम करो जो तुम्हारे दुश्मन है, जो तुम्हारे पराजय हैं, उनसे भी तुम मित्रता करो, प्रेम करो, भाईचारा रखो। उनकी ऐसी सोच थी। फिर तुम्हें अटूट धैर्य, अपार सहनशीलता आदि गुण तुम्हें स्वयं आ जाएंगे, अपने आप ही आ जाएंगे। फिर यह सब जब घटनाएं घटी, फिर आगे चलकर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का फिर 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में ही उनकी हत्या कर दी गई। धरती हमारी विदीर्ण हो उठी, अंबर का धीरज ही टूट गया, सारे संसार का में अंधेरा छा गया और अमर ज्योति ही रह गई। किंतु उनकी शांति दायिनी ज्योति आज भी हमारे सारे संसार को प्रेरणा दे रही है। तो चलिए अब मिलते हैं। कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो हमारा अमर ज्योति, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।